लेकिन मेरे जहन में अचानक ये बात आई कि ये सारे नंबर तो पुलिस के पास हैं, फ़ोन सारे, तो मैं इनको हटा, अल्लाह ना करे अगर कोई उसमें ऐसा कुछ गलत बोल दे, कुछ हो तो वो उसका भी एक बवंडर बन जाए। तो मैंने इनको हटा दिया, उसको बस उनको हटाना पुलिस की नज़र में खटक गया कि इन्होंने अपने हस्बैंड को ग्रुप से हटा दिया, बस यही बात है और कोई बात नहीं। भाई योगी जी से मैं ये कहूँगी कि वो इंसाफ करें, जफर हाशमी को सारी चीज़ों की छानबीन करें, सीबीआई जांच करें। हम चाहते हैं जज का रिटायर्ड जज का एक पैनल तैयार हो, उसके जरिए इनकी जांच हो। ये नुपुर शर्मा के ने जो बयान दिया था हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में, उसने इतनी गंदी वाहियात बात की थी कि हम लोग ना सुन सकते हैं। मैंने तो सुनी नहीं, एक बताया गया एक वर्ड तो मैं नहीं सुन पाई, लेकिन हयात ने सुनी और हयात मेरे ख्याल से आधा घंटा रोए होंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। कानपुर में जो हुआ उसकी सच्चाई क्या है, और सबसे बड़ी बात यह है जफर हयात हाशमी जिनको मुख्य आरोपी बनाया गया है, उनकी धर्मपत्नी मेरे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम ज़ारा हयात है, मैं हयात जफर हाशमी की वाइफ हूँ। ज़ारा हयात जी, थोड़ा जोर से बताइएगा, क्या कहेंगी 3 तारीख को हुआ क्या था? 3 तारीख में जो दंगा हुआ या फिर उसको भड़काने की कोशिश की गई, उस दिन जफर भाई कहाँ थे? जिस वक्त दंगा भड़का है उस वक्त वो घर ही पे थे और लेटे हुए थे, बल्कि उनको आंख लग गई थी, वो सोने के उसमें आ गए थे, लेकिन फिर कॉल वगैरह आने लगे तो फिर वो उठ के गए। कॉल किसकी आ रही थी? कौन लोग थे? क्या इसी दंगे से रिलेटेड कुछ कॉल आ रही थी कि भाई वहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, आप समझाइए, या फिर किसी मतलब आपके किसी पर्सनल व्यक्ति के फ़ोन आ रहे? अधिकारियों के भी आ रहे थे और कुछ पर्सनल भी फ़ोन आ रहे थे। यानी इसी झगड़े को लेकर कि भाई अगर कुछ हो गया है तो अगर आप सामाजिक हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि जफर जो हैं वो सामाजिक हैं, लगातार कोविड काल में भी उन्होंने काम किया। जी, कोविड काल में ही नहीं है, वो खाने से जो लॉकडाउन में खाना बंटना था 2-2.5 महीना, वो उन्होंने खुद खाना बना के भी कई पहले तो 100-200 से स्टार्टिंग हुई, उसके बाद हज़ारों में खाना बटा है, और ऑक्सीजन सिलेंडर भी बटे हैं और इस तरह की मदद वो करते रहते हैं। और 15 साल का उनका जो भी है समय उसमें एनजीओ में 15 साल से वो चला रहे हैं इसको। क्या उस दिन जफर जी नमाज पढ़ने गए थे? जी, उस दिन जफ़र नमाज़ पढ़ने गए थे, और अभी मुझे कल ये बात पता चली है कि वो हमेशा परेड की ही नमाज़ पढ़ते हैं, और इत्तेफाक ऐसा हो रहा कि अल्लाह का करम था, इनायत थी कि उन्होंने दादा मियाँ के चौराहे पे नमाज़ पढ़ी, और दादा मियाँ चौराहे पे नमाज़ पढ़ने के बाद जब वो बाहर निकले हैं तो मीडिया ने उनको घेर लिया। ये मुझे कल पता चला है, क्योंकि मैं तो घर में ही थी, मुझे पता नहीं चला, तो उनको मीडिया ने घेर लिया, लेकिन कौन लोग थे ये मुझे नहीं पता, मीडिया के एग्जैक्टली नाम पता कर रहे हैं हम। तो उन्होंने घेरा और पूछा कि जो है आपने बंद का ऐलान किया था उसको वापस लिया, या इस तरह से बातें पूछी, तो उन्होंने बताया कि हाँ वो मैंने वापस ले लिया है। और फिर नमाजी जब इकट्ठा होने लगे, 2 4 5 10 ऐसे होने लगे, तो उन्होंने सबसे कहा आप लोग अपने अपने घर जाइए, जिसने नमाजें पढ़ ली हैं सब लोग अपने घर जाके शांति से बैठिए। लेकिन ये जब जो बलवा हुआ, जो मजमा लगाया गया, या फिर जो भी वो लोग थे, कौन थे वो लोग? क्या जफर भाई से किसी का संपर्क था? वो जो कांड हुआ उसमें वो जो लोग पहचान किए जा रहे हैं, जिनकी आइडेंटिफाई किया जा रहा है, देखिए उनसे तो खैर किसी से कनेक्शन नहीं था उनका, ना किसी से कांटेक्ट था, क्योंकि वो लोग तो कोई किसी को नहीं जानते हैं हम लोग, अपने मुस्लिम तो उसमें थे ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता है कि वो हो। और कौन थे ये तो मैं अब सोशल मीडिया के जरिए देख रही हूँ, जो कुछ मुझे दिखाई दे रहा है तो वो सब भी देख रहे हैं कि कौन लोग थे। आपके पति को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि साजिश रची, उन्होंने मास्टरमाइंड हैं वो, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। क्या कहेंगे आप? किस तरह की साजिश रची ये बताएंगे अगर, तभी तो हमें पता चलेगा कि क्या साजिश। उन्होंने बंद का आह्वान किया था 3 तारीख को, बंदी का, शांतिपूर्वक बंदी का, कि सब लोग नमाज पढ़ के आएंगे और अपने अपने घरों को चले जाएंगे, यानी कि एक दिन हम खाना नहीं खाएंगे। इस बात को गुस्से का इजहार किया था कि एक दिन हम खाना नहीं खाएंगे, दुकानें बंद रखेंगे और अपने अपने घरों में रहेंगे। यानी वो जो आह्वान किया गया था वो मोहम्मद पैगंबर साहब की जो टिप्पणी की गई थी उसको लेकर के। मैं बता देती हूँ कि ये नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में, उसने इतनी गंदी वाहियात बात की थी कि हम लोग ना सुन सकते हैं। मैंने तो सुनी नहीं, एक बताया गया एक वर्ड तो मैं नहीं सुन पाई, लेकिन हयात ने सुनी और हयात मेरे ख्याल से आधा घंटा रोए होंगे, और इतना फूट फूट के रो रहे थे कि हम बता नहीं सकते। बहरहाल मैंने उनको समझाया, हमने कहा सब्र करो, अब क्या कर सकते हैं उसके अलावा, सब्र के अलावा। लेकिन बहरहाल उन्होंने फिर गुस्सा था ही, तो उन्होंने इस चीज़ का कहा कि हम लोग दुकानें बंद रखेंगे एक दिन, और जो है उसके बाद 3 तारीख को बंदी का ऐलान हुआ था और 5 तारीख को जेल भरो आंदोलन का ऐलान था। उसके बाद प्रशासन से लगातार फ़ोन आने लगे कि भाई उस दिन कुछ माननीय शहर आने वाले हैं, राष्ट्रपति जी जो भी थे, मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, तो उन्होंने बताया कि जो है आप मुझसे आके, अधिकारियों ने बुलाया यहाँ पे, और ये गए
उसके बाद अधिकारियों से बात हुई, फिर उन्होंने उनसे कहा कि मैं ठीक है, मैं कल प्रोग्राम नहीं करूंगा जो मेरा था, पोस्टपोन करता हूं, लेकिन मैं 5 को करूंगा, जेल भरो आंदोलन मैं करूंगा, आज का मैं डिनाई करता हूं। उसके बाद उन्होंने बाहर आके मीडिया से बताया। क्या कहेंगी, लगातार मीडिया रिपोर्ट्स में भी आ रहा है कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप चलाए जा रहे थे, वो व्हाट्सएप ग्रुप कहें या फिर जो भी आप लोग जोड़ रहे थे किसी को, क्या ये इस आह्वान के बाद जोड़ा जा रहा था कि भाई 3 तारीख को या फिर 5 तारीख को हम एक आंदोलन करेंगे, एक शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे? उस जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी एडमिन आपको ही बताया जा रहा है कि आप एडमिन थी इस ग्रुप की। जी देखिए, जहाँ तक व्हाट्सएप ग्रुप की बात है तो कोई भी चर्चित आदमी होगा, जैसे है जफर हाशमी 15 साल से काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है चर्चित आदमी है। उसमें डॉक्टर्स का पैनल है, पुलिसों का एक पैनल है, इंजीनियर्स का भी पैनल है, और मतलब हर तरह का एक पैनल उनके पास एक तैयार है उस फोन में। और जितने भी हिंदू महासंघ की संस्थाएं हैं या जो भी हैं, सब उसमें सब कुछ मिलेगा, फोन में मिला भी है पुलिस को। तो जाहिर सी बात है, इतनी चर्चित हस्ती हैं तो इतने ग्रुप्स तो होंगे। अब मेन आप आ गए एडमिन पे, तो मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि मैं हाउसवाइफ हूं और मैं इतना फोन में डाटा कलेक्ट भी नहीं कर सकती कि मैं इतने सारे की एडमिन होंगी। लेकिन उनका जौहर एसोसिएशन का जो बंदे काम करते हैं, जैसे कि सिलेंडर के काम में वो लोग आगे थे, कंबल बांटने में वो बच्चे भाई साहब, जाहिर सी बात है एनजीओ के लोग ही बांटेंगे सारी चीजें। तो जो उनके एनजीओ के मेंबर्स होते हैं उनमें मैं एडमिन थी, वो भी एडमिन थे। मसला यहाँ पे सिर्फ इतना हैगा कि जब मुझे पता, मेरे जहन में दूसरे दिन आया, जबकि पुलिस के पास पूरा रात फोन रहा, वो फोन पूरी मेरे जहन में ही नहीं आई ये बात। यानी कि आपका फोन जब ये पूरा जी नहीं, जो फोन हयात के साथ दोनों पकड़े गए हैं, हयात के जो फोन हैंगे वो फोन पुलिस के पास थे। जिस वक्त भी इनको उठाया हो, मुझे एग्जैक्टली कुछ नहीं पता, वो मिले होंगी तो पता चलेगा। उस वक्त से लेके अगले दिन तक, अगले दिन दोपहर तक वो पुलिस के पास फोन था। मेरे जहन में भी ये बात नहीं आई कि ग्रुप, अच्छा इत्तेफाक देखिए कि उस वक्त तक ग्रुप में कोई खास बात नहीं हुई थी, बस ये हुआ था कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कुछ, वो भी पुलिस के पास है, मैं उसको छुपा के नहीं बात करूंगी। लेकिन मेरे जहन में अचानक ये बात आई कि ये सारे नंबर तो पुलिस के पास हैं, फोन सारे, तो मैं इनको हटा, अल्लाह ना करे अगर कोई उसमें ऐसा कुछ गलत बोल दे, कुछ हो तो वो उसका भी एक बवंडर बन जाए। तो मैंने इनको हटा दिया, उसको बस उनको हटाना पुलिस की नज़र में खटक गया कि इन्होंने अपने हस्बैंड को ग्रुप से हटा दिया, बस यही बात है और कोई बात नहीं। मैम क्या कहेंगी, जो भी लोग पकड़े गए हैं, या 40 लोगों की पुलिस ने एक लिस्ट कहें कि चौराहों पर लगाई है, कहीं पर भी लगाई है, क्या आपके व्हाट्सएप ग्रुप से उनमें से कुछ लोग जुड़े हुए थे क्या? जी बिल्कुल नहीं। एक बंदा मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, मैं लिखित में भी दे सकती हूँ कि मेरे एनजीओ का अनफॉर्चुनेटली एक भी बंदा नहीं है उसमें, एक भी बंदा नहीं। और जो भी बंदा मेरा है वो प्रशासन के साथ है। 4 प्रशासन के मेरे घर के नीचे साथ में थे, 8 या 9 लड़के रूपम चौराहे पे थे, कुछ लड़के परेड की तरफ तो इत्तेफाकन कोई नहीं गया, एक बंदे का लोकेशन नहीं मिलेगा परेड का। इधर ही रहमानी मार्केट में जो भी इनका 20-30 का पैनल है, वो सब इन जगहों पे पुलिस के साथ थी, और फोटो भी पुलिस के साथ ही मिलेंगे, बचाव के लिए बचा रहे हैं लोगों को। आखिर आप क्या कहेंगी, कौन लोग थे? क्योंकि कहा जा रहा है कि जुमे की नमाज हुई, नमाज अता करने के बाद कुछ लोग तो अपने व्यापार को चले गए। जैसे कि मैंने इस क्षेत्र को देखा है, वहाँ पर कपड़े के व्यापारी हैं, वहाँ पर नॉर्मल व्यापारी हैं, कुछ लोग अपना नमाज पढ़ के घर चले गए। लेकिन ये कौन लोग थे जो मॉब जिन्होंने रचा या फिर जिन्होंने वहाँ पर एक बलवा करने की कोशिश करी? क्या उनका कोई लिंक आपके हस्बैंड के साथ? कोई लिंक नहीं है, मेरे हस्बैंड के साथ कोई लेना देना नहीं है। मॉब तो था ही नहीं, मैं ये भी बता दूं आपको, कोई मॉब नहीं था, कहीं भी कोई भीड़ नहीं थी। क्योंकि पुलिस ने यह भी कहा है कि हयात जफर हाशमी के व्हाट्सएप पे ये सच है कि फोटो आया है कि ऐसे करके ग्रुप में आया है कि रहमानी मार्केट बंद, सन्नाटा, नवीन मार्केट बंद, सन्नाटा, मतलब हर जगह बिल्कुल कर्फ्यू वाला जैसा सन्नाटा होता है उस तरह के था। तो ग्रुप में ये भी हुआ है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह सन्नाटा है, ये चीज़ आई है कि जब नहीं मना तो कर दिया गया था, लेकिन रसूल तो हर दिल में बसता है, सिर्फ हयात जफर हाशमी के दिल में थोड़ी ना बसता है, पूरी दुनिया वर्ल्ड में दिल में हुजूर बसते हैं हमारे। तो भाई हमने कह दिया, उन्होंने समझ लिया, अब किसने उसको माना? जो आप ये कह रही हैं कि जो व्हाट्सएप पे चैटिंग दिखाई जा रही है मीडिया के द्वारा, वो ये चैटिंग दिखाई जा रही है कि हमने एक आह्वान किया था कि भाई आप अपनी दुकानें बंद करें, किसी तक वो संदेश पहुंचा कि साक्ष्य भी है मेरे पास, वो पेपर देना ही ना, वो जो पेपर लेके आए हम चमन अफजल से कहो, वो साक्ष्य भी मैं आपको दिखाई दे रही हूँ कि क्या है साक्ष्य। वो पीएफआई से लगातार संबंध बताया जा रहा है आपके पति का, कहा जा रहा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से वो जुड़े हुए थे, वहां से पैसा आता था, क्या इसको लेकर कभी आपकी बात हुई उनसे? क्या मैंने पहली बार आप लोगों मतलब मीडिया के जरिए ही पहली बार ये नाम सुना, मैं यही कहूँगी कि मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है। हंसी आती है हमें इस बात से, हम फाइल ले कागज़ मुझे
मुझे बहुत ताज्जुब है कि इस तरह की बात कही जा रही है। बहरहाल अगर ऐसा है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन करिए, और मैं तो चाहती हूँ कि एक रिटायर्ड जज का इसका पैनल तैयार किया जाए और उस पर इन्वेस्टिगेशन हो। आपके पति पर पीएफआई से संबंध होने की बात की जा रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या जांच होनी चाहिए? जांच में दूध का दूध पानी का पानी होना? बिल्कुल बिल्कुल जांच होनी चाहिए। मैं तो कह रही हूँ कि जांच हो। मैं जानती हूँ एकदम क्लीन है मेरा हस्बैंड, बिल्कुल क्लीन है, कुछ भी नहीं निकलेगा। और ये जो निकाल रहे हैं कि वो दुकान से पेपर मिले, मकान से पेपर मिले, सरासर झूठ और बेबुनियाद बातें करी जा रही हैं। झूठ दिखाया जा रहा है, सच को छुपाया जा रहा है। मैं ये सिर्फ इतना कहूँ। कहा तो ये जा रहा है कि उन्होंने खुद ने आह्वान किया था, उन्होंने खुद कहा था कि हम दुकानें आप बंद कीजिए। इस पर आप क्या कहेंगे? आप कह रही हैं कि बाद में उन्होंने ये भी आह्वान कर दिया कि भाई जिस तरीके से प्रशासन ने कहा कि यहाँ पर बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, उसके बाद आप इसको वापस लीजिए। जी हाँ, इसका क्या सबूत है? नहीं, वापस लेने का सबूत मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने कमिश्नर साहब ने और अधिकारियों ने सबने बुलाया इनको और पूछा इनसे, तो उन्होंने कहा ठीक है आप बात सही कर रहे हैं, मैं इसको वापस ले लूँ, लेकिन मैं जेल भरो आंदोलन को कैंसिल नहीं करूंगा। मैं ये आज का 3 तारीख वाला मैं वापस ले लेता हूँ स्टेटमेंट। पेपर दिखा रही है, इस पेपर में क्या? जी, ये उसका सबूत है कि उन्होंने वापस लिया था, फेसबुक के जरिए भी वापस लिया था, व्हाट्सएप के जरिए भी वापस लिया था, लाइव आके भी वापस लिया था, प्लस बाहर मीडिया को भी दिया था स्टेटमेंट। यानी कि ये ग्रुप, अच्छा ये ग्रुप जो आपने बनाया, पुलिस का पूरा ग्रुप है जिसमें जफर हाशमी है। ये वो ग्रुप है जिसमें इन्होंने ये सब भेजा है और जाके लाइव उसमें भी दिया है, रिटर्न में। एसीपी साहब को जी सारे अधिकारियों का ग्रुप है। सारे ये ग्रुप है जिसपे भेजा है इन्होंने ये सारी चीजें। जी, सारे अधिकारी के ग्रुप में थे, पूरा पैनल। मैंने आपको बताया ना कि हर अधिकारी का पूरा पैनल है इनके पास, हर डॉक्टर का भी पैनल है, हर चीज का पैनल है इनके पास। यानी कि सोशल वर्कर है तो उन्होंने भी पैनल है। हाँ जी, हर चीज का पैनल है। अब क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने दंगा करने की कोशिश करी या जिन लोगों ने इस मोब को या फिर इस दंगे को भड़काने की साजिश रची थी, उनको पुलिस गिरफ्तार भी करी है, एनएसए भी कुछ लोगों पर लगाया, गैंगस्टर एक्ट भी लगाया, और अब बुलडोजर चलाने की भी तैयारी चल रही है। हाँ, तो इस एविडेंस के आधार पर जो करना है उनको करें, साक्ष्य मिलने चाहिए, बिल्कुल करें। जिनके लिए मिले, अपने पेट से कुछ ना बनाएं। हमारे पास सारे सबूत हैं, सारी चीजें आपके सामने दिख रही हैं। झूठ को ना छुपाएं, सच को सामने लाएं, बस मेरा इतना कहना है। योगी जी से आप क्या कहना चाहेंगे? भाई योगी जी से मैं ये कहूंगी कि वो इंसाफ करें, जफर हाशमी को सारी चीजों की छानबीन करें, सीबीआई जांच करें। हम चाहते हैं जज का पैनल, रिटायर्ड जज का एक पैनल तैयार हो, उसके जरिए इनकी जांच हो। यानी कि आप कह रही हैं कि बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो। जी बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन अब उनको जिस तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है, उस पर क्या कहेंगे? मैं तो ये लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। वो सही है, सच पे हैं, तो इंसाफ बिल्कुल मिलेगा। उसके बाद मुलाकात हुई क्या उनसे? नहीं, मुलाकात तो मेरी नहीं हुई है, मैं जा ही नहीं पाई हूँ। मैं जाना चाहती हूँ उनसे मिलने, लेकिन मैं खुद नहीं जा रही हूँ। जिस दिन उनको गिरफ्तार किया उससे पहले कभी कोई बात हुई हो कि ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा अंदेशा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उनकी कोई भी चीज़ उन्होंने अगर अधिकारियों से कही हो और उसको उन्होंने नकारा हो। कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी भी उन्होंने अपनी स्टेटमेंट अगर दे दी है तो उसी पे हमेशा खरे उतरे। आज तक 15 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए हर अधिकारी उनके ऊपर यकीन करता था, भरोसा करता था। इस आरोप को, बिल्कुल आखिरी सवाल है, आप कितना समझ रही हैं कि उनकी पीएफआई से फंडिंग उनको होती थी, या फिर उनके कनेक्शन थे, या फिर ये पूरा जो बवाल उन्हीं की तरफ से करवाया गया है, मुख्य आरोपी उनको बनाया जा रहा है? देखिए, हम आपको बता चुके हैं कि ये सब बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। मेरे पास सबूत भी हैं, मैंने आपको अभी दिखाए भी हैं। आप चाहें तो उनकी चीज़ें जो उन्होंने, उसके अलावा भी जो उन्होंने काम किए हैं, ये आपके सामने हैं। आप चाहें तो दिखा सकते हैं। इनके बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। ये उसरा में खाना, फल, अब सब चीज़ें आप देखिए। ये देखिए, ये एक रैली इन्होंने निकाली थी, शहर शहर जाके नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाली, हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता वाली। इस तरह के हज़ारों काम है जो मैं अभी पूरे नहीं निकाल पाई हूँ। अभी कुछ ही जो थे मेरे पास वो मैंने निकाला है। लेकिन ये क्या था? ये कौन लोग हैं जो नफरत फैलाना चाह रहे थे और आपके हस्बैंड को फंसाना चाह रहे हैं? आप क्या समझती हैं, उनको फंसाया जा रहा है या क्या? फंसाया जा रहा है, जानबूझ के उनको टारगेट किया जा रहा है। मैं तो यही समझ रही हूँ। कौन लोग? अब ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ कौन लोग हैं, लेकिन सच तो सामने है, ये दिख ही रहा है सब लोगों को। व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए सबको दिख रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन सच के लिए मैं यही चाहती हूँ कि सब लोग आगे आएँ, इसके लिए आवाज़ उठाएं, जो सही हो उसके साथ दें, साथ खड़े हों। मैं सबसे ये अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग जफर हाशमी का सपोर्ट करें, उनकी चीज़ों को देखें। उनके ऊपर जो कुछ भी अब तक पुलिस नहीं निकाल पाई है, कुछ भी उनके पास नहीं निकला है। सब झूठ फैलाया जा रहा है कि पेपर मिले, दस्तावेज मिले, घर गए तो ये मिला वो मिला, कुछ भी नहीं मिला है। उनके
ना ही फोन में कुछ मिला है, ना पुलिस कुछ निकाल पाई, कुछ भी है नहीं, बिल्कुल क्लीन है जफर हाशमी है। तो उनकी पत्नी है, उनका ये कहना है कि मेरे पति को निर्दोष फंसाया जा रहा है, लेकिन हमें प्रशासन पर और कानून पर, सबसे बड़ी बात यह है कानून पर भरोसा है। सबसे बड़ी बात यह है कुछ एविडेंस दिखाए हैं इन्होंने, समाज सेवी बता रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि हम तो देश को जोड़ने की बात करते हैं, ना कि देश को तोड़ने की। जी, दीपावली किट बंटते हैं हमारे यहाँ। जब दिवाली आती है तो गरीब लोगों को घर में दिवाली किट के पैकेट्स वगैरह डिब्बों में, बॉक्स में पैक करके, इसमें ज़रूरत की सारी चीज़ें होती हैं, खाने का राशन है, कपड़े हैं, बच्चों की चीज़ें हैं, और वो मीठी चीज़ें जो लैया चना टाइप्स जो होती हैं, वो सारी चीज़ें उसमें करके बॉक्स बना बना के दिवाली में, ईद किट हम लोग बांटते हैं। तो जफर हयात हाशमी जी की पत्नी है। खाना का पैकेट तैयार करके बांटते हुए, कैसे लोगों का खाना डेली जाता था हमारे घर से पक्के। ये कंबल वाला है शायद, कंबल जाड़े में, जब ठंड में रात में ये लोग अपनी गाड़ियाँ बाइकें लेके निकलते थे, जो गरीब बेसहारा लोग होते थे उनको कंबल्स वगैरह प्रोवाइड कराते थे। चलिए, हमारे साथ जफर हाशमी जो भाई हैं, जिनको पुलिस ने अभी गिरफ्तार किया है, उनको मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। उनकी धर्मपत्नी है, लगातार एविडेंस दिखा रही है, उनको बता रही हैं कि लगातार 15 साल से समाज सेवा में थे, लेकिन ये जो भी प्रकरण हुआ और उसको जो मुख्य आरोपी उनको बना दिया गया है, उस पर इनका कहना है हमें कानून पर भरोसा है, लड़ाई लड़ेंगे और कानूनी तरीके से जफर हयात हाशमी जी को जेल से बाहर लेकर आएंगे, और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जांच की भी इन्होंने मांग करी है कि अगर पीएफआई का उनके संबंध है या किसी भी चीज़ को लेकर है, तो रिटायर्ड जज से उनकी जांच कराई जाए, और जांच में दूध का दूध, पानी का पानी सामने आएगा। भरोसा है कानून पर ही भरोसे के साथ उनकी पत्नी ने हमसे बातचीत करी। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए, कानपुर से।